हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है टूवर्ड्स वर्ल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग हाजिर है एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने पार्ट 8 के 30 क्वेश्चंस तक किए थे। तो आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 31। तो यहाँ पे पेपर कटिंग आपको दिया गया है। तो अगर पेपर को फोल्ड करके अगर इसमें ऐसा कट किया जाए तो इसको अगर हम खोलेंगे तो हमें कैसा शेप मिलेगा। तो देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करके हमें ये वाला शेप मिला है। तो यहाँ पे ऐसे कट किया गया है और यहाँ पे सर्कल बनाया गया। तो इसको अगर इधर खोलेंगे तो ये जो है ये ऐसा कुछ आएगा ना, और यहाँ पे ये ऐसा ब्लैक ये हो जाएगा और ये जो डॉट था वो यहाँ पे आएगा। फिर अगर हम इसको इधर खोलेंगे तो यहाँ तक आएगा, और जो डॉट है वो इस साइड में भी होगा एक, और यहाँ पे एक ऐसा हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे ज्वाइन करेंगे तो ये डॉट यहाँ पे भी आएगा और ये ऐसे हो जाएगा, है ना। तो हमें कुछ ऐसा शेप मिलेगा अगर हम इस पेपर को खोलेंगे, पूरा अनफोल्ड करेंगे। तो देखते हैं ऑप्शन कौन से ऑप्शन में ये वाला सेम फिगर दिया गया है। तो ऑप्शन ए में देखिए, हमें ये जो ब्लैक वाला वो बीच का पार्ट था वो हमें यहाँ पे चाहिए था लेकिन वो नहीं है, और 4 डॉट्स चाहिए थे लेकिन यहाँ सिर्फ 2 है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे ऐसे टाइप का शेप है तो यहाँ पे होना चाहिए ऐसा, लेकिन है क्या, नहीं है, और 4 डॉट भी नहीं है, यहाँ पे 2 है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी देखिए, यहाँ पे जो बीच वाला पार्ट था वो यहाँ पे है, फिर 4 डॉट्स भी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी ये पेपर कटिंग का ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे अगर पेपर को ऐसे फोल्ड करके यहाँ पे ऐसे कट किया जाएगा तो ये कैसा आपको शेप मिलेगा। तो जब इसको ऐसे ट्रायंगल में फोल्ड किया गया लास्ट में तो ये इधर खुलेगा, ये एक और ट्रायंगल यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसा शेप बन जाएगा, और ये जो ऐसा 3 वो था ये ऐसे हो जाएगा शेप, ठीक है। फिर इसको इधर खोलेंगे तो हमें कैसा शेप मिलेगा, कुछ ऐसा आएगा। ये लाइन यहाँ पे जाएगा, ये जो था इस कोने में यहाँ पे ऐसा होगा, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, तो यहाँ पे ये ज्वाइन हो जाएगा, ये लास्ट कोने में इस कोने में आएगा, यहाँ पे ऐसे होगा, इस कोने में भी ये आएगा, ऐसा ऐसा शेप मिलेगा हमें, है ना। तो ऐसा शेप कहाँ पे देखिए, तो ऑप्शन ए में देखिए, यहाँ पे ऐसे सर्कल्स हैं 3, लेकिन यहाँ पे कोई सर्कल है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, सभी शेप यहाँ पे ठीक है लेकिन ये बीच का जो ऐसा 3 वो है यहाँ पे ऐसे, वो यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे एक स्क्वायर जैसा है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सी देखिए, चारों कोने में ऐसे 3 वो है, ठीक है, ये लाइन बीच में ठीक है, ऐसे गया है, फिर उसके बाद ऐसा हुआ है, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट है पार्ट 9। तो यहाँ पे क्या किया गया तो यहाँ पे क्या कहा गया है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिगर में 3 फिगर्स दिए गए हैं, इसको जोड़ के आपको एक पूरा फिगर बनाना है। इन तीनों फिगर को जोड़ के आंसर फिगर में से कौन सा फिगर बन सकता है वो आपको ढूंढना है। तो देखिए, तो यहाँ पे ऐसा ट्राइंगल है, एक राइट ट्राइंगल है, 2 राइट ट्राइंगल है और एक ऐसे ट्राइंगल है ना। तो यहाँ पे ऐसा सेम शेप और साइज वाला ट्राइंगल कहाँ पे, देखिए ये ट्राइंगल है कि ये नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, इससे तो नहीं होगा। फिर इसके बाद देखिए ये वाला जो है, ये साइज वाला यहाँ पे है, देखिए, है ना। और ये दोनों को इसको उल्टा कर दिया है, तो यहाँ पे एक ये ठीक है, और इसको इसको उल्टा करके यहाँ पे जोड़ दिया गया है, तो पूरा हमको एक पूरा ट्राइंगल मिल गया है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इन चारों क्वेश्चन फिगर को जोड़ के आपको पूरा एक फिगर बनाना है, तो वो कहाँ पे होगा, देखिए। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कैसा शेप मिलेगा, कुछ ऐसा शेप मिलेगा ना। तो बीच में ये लाइन सीधे ऐसे क्रॉस
जैसा हो जाएगा। लेकिन कहीं पे क्रॉस है क्या? यहाँ पे है, लेकिन इसके ऊपर एक बॉक्स आ चुका है, लेकिन यहाँ पे तो बॉक्स नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी में है, लेकिन इसको थोड़ा घुमा दिया गया है। इसको अगर हम जोड़ते तो हमें प्लस जैसा साइन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्रॉस हो गया, इसको थोड़ा घुमा दिया है, इसलिए यह ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। तो पार्ट 10 का क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन फिगर में 4 ऐसे स्क्वायर दिए गए हैं, लेकिन ये डायमंड शेप जैसा दिख रहा है आपको। लेकिन यहाँ पे देखिए ए बी सी डी में से कहीं पे क्या डायमंड शेप है क्या? यहाँ पे कहीं पे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर ही है, इसको थोड़ा उल्टा कर दिया है। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो हमें कैसा शेप मिलेगा? तो हमें कुछ ऐसा शेप मिलेगा, क्योंकि ये जो स्क्वायर है इसको ऐसे लिया गया है, लेकिन ये सेम, सभी साइज इसके सेम है। इसका मतलब क्या, ये स्क्वायर है। तो इसलिए ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये 4 स्क्वायर है और 4 स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हमें एक बड़ा सा स्क्वायर मिलेगा और बीच में लाइन मिलेंगे 2। ठीक है, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे आपको ये 4 जो फिगर्स है इसको जोड़ के एक पूरा फिगर बनाना है। तो देखिए कौन सा होगा। तो पहले हमें कौन सा शेप चाहिए, कुछ ऐसा शेप है हमारे पास, फिर उसके बाद ऐसे है, ऐसे है, और यहाँ मतलब इसको, ये देखिए ये शेप जो है इसके यहाँ पे ये जुड़ सकता है, क्योंकि ये शेप कुछ ऐसा है ना, ऐसा है, तो ये जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बॉक्स जैसा बन जाएगा, लेकिन ऐसा शेप आएगा। और इसको भी अगर हम ऐसे इसको घुमा के अगर इधर से ऐसे जोड़ेंगे तो ये मिल जाएगा। तो ये शेप कहाँ पे है देखिए, तो ये देखिए इसके बीच में कोई लाइन नहीं है, है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये शेप है, ठीक है। फिर इसके ऊपर वाला ये जो शेप है यहाँ पे है, अटैच हो गया है। फिर ये आया है यहाँ पे ऐसे, और ये उल्टा करके इसको यहाँ पे जॉइन कर दिया है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको पार्ट 10 में क्या करना है, पार्ट 10 में ये जो क्वेश्चन फिगर का शेप है, ये शेप आंसर फिगर के ए बी सी डी में से कौन से शेप में छुपा हुआ है, ये आपको ढूंढना है। तो यहाँ पे कैसा शेप है, ऐसे ना। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में ऐसा शेप मिलेगा हमें, क्योंकि ये देखिए ये सीधा ऐसा 4 हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा लाइन है, फिर ये लाइन इधर गया है, ये भी इधर गया है। तो ये वाला शेप ऑप्शन बी में छुपा है, तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन फिगर में देखिए ये शेप आपको ऑप्शन ए बी सी डी में से किस में छुपा है वो ढूंढना है। तो ऑप्शन ए में देखिए ट्रायंगल तो है यहाँ पे, लेकिन ये जो लाइन है यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देखिए ट्रायंगल है, लेकिन ये जो लाइन चाहिए था हमें ये भी यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल तो बना ही नहीं है, तो ऑप्शन सी नहीं होगा। तो बचा क्या, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे ये जो है हूबहू है और ये यहाँ पे लाइन भी है, तो ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। तो आपको ये शेप ढूंढना है कहाँ पे छुपा है, तो ऐसा शेप हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पे बन रहा है क्या, ऑप्शन ए में नहीं बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैप है, नहीं होगा। ऑप्शन डी में एक साइड का तो है, लेकिन और एक साइड ऐसा होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए यहाँ पे इस साइड में ऐसे है, इस साइड में ऐसे है ना, तो है इसके अंदर, तो ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट। तो हमें कैसा शेप ढूंढना है, हमें ऐसा कुछ शेप ढूंढना है। तो ये किस में होगा, ऐसा शेप है तो इसका मतलब सर्कल के अंदर है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कहाँ पे सर्कल है, दोनों में है, ए और डी में है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में देखते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए ये गोल वाला जो है वो यहाँ पे है, और ये 2 साइड में है, और ये भी है, तो ये वाला ऑप्शन ए में है। ऑप्शन बी डी में भी देखते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। लेकिन ऑप्शन डी में ये तो है, लेकिन ऊपर का जो सर्कल है वो तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन ए।
ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो डूअर्स फॉर एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो, या अगर आप डूअर्स फॉर एकेडमी से जुड़ना चाहते हो, या हमारा ऑनलाइन कोर्सेज परचेज करना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पर हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।